और हमने आपको किसकी भेज दी, अभी कई सारी वीडियो मैंने एक एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड की है, अनसीन पैसेज की भेज दी। और अब मैं आज आपको कराऊंगी आर्टिकल। क्या कराऊंगी? आर्टिकल। तो देखिए मुझे आर्टिकल आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट और एक होता है क्या? इनडेफिनिट। ठीक, कितने आर्टिकल होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। ये वीडियो आपका देखो 10th क्लास के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो या फिर इंटर क्लास के, सभी के लिए। 10th क्लास के लिए ये डिटरमाइनर्स में इंपॉर्टेंट रहेगी और इंटर क्लास के लिए आर्टिकल्स लगाता है सिंटैक्स में, उनके लिए। तो सभी बच्चे देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। एक बार में शॉर्ट में बता दूंगी। देखिए आर्टिकल्स मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल में केवल आता है आपका द, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द, और इसमें आ जाता है आपका ए और एन। ठीक, अब हमारी समस्या ये आती है कि कहीं पर भी जैसे हमने लिखा एट, टीचर बोलेगा बेटा एन लगाओ। हमने लिखा बुक, टीचर बोलेगा बेटा ए लगाओ। ठीक, तो हमारे साथ ये हो जाता है कि हमसे जैसा टीचर कहता है हम लगाओ, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि ए कहाँ लग गया और एन कहाँ लग गया। अब आपको टीचर ये बताएंगे कि देखिए बेटा वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और इनसे पहले आपका एन आ जाएगा। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? और 21, उनसे पहले आपका आ जाएगा क्या? ए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट कैसे आ जाता है? आप टीचर क्या कहेंगे, इतना देख लेना, नोट करना हो नोट कर लेना, वीडियो को स्किप करके पॉज कर देना बीच में और फिर स्किप कर देना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा वीडियो देखना। ठीक है, देखिए अब जैसे मैंने लिखा, तुमने देखा होगा आवर लिखा होता है, तो क्या आता है? एन आता है। ठीक, अब आवर एच तो हमारा वॉवेल नहीं है, फिर एन क्यों है? ठीक है, अब यूरोपियन ए, ई तो वॉवेल था, फिर ए आ रहा है, ऐसा क्यों? अब हमारे साथ समझ में नहीं आता तो टीचर्स कहते हैं कुछ के साथ आ जाता है, कुछ के साथ नहीं आता, तो हम कैसे पहचाने? अभी तक तो हमने करी इंग्लिश वर्णमाला की बात, अब हम करते हैं हिंदी अल्फाबेट में अलग थोड़ी। देखिए आ से आहा तक हिंदी में क्या होता है? स्वर होता है, स्वर। इन इंग्लिश वॉवेल। अगर हम देखें तो हिंदी में आपके कितने होते हैं? आ से यहाँ तक, और इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं, इतने वॉवेल होते हैं। अब क्या होता है? अब आप देखिए हमारी हिंदी ज्यादा वो है प्रभावी किस पर? इंग्लिश पर। तो देखिए कैसे, अगर आप यूरोपियन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे यूरोपियन, या आया, या हिंदी में देखेंगे तो क्या है? या हिंदी में देखेंगे तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो इसलिए आ गया। अब इसको देखेंगे आर बोलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में माउथ को देखे, वो इंग्लिश में देखे एच तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, और हिंदी में देखे तो ये क्या है? वॉवेल है। तो हिंदी हमारी प्रभावी रही और एन आ गया। तो जब भी आपसे कोई आर्टिकल भरने को कहे तो आप पहले उसको हिंदी में लिखकर एक बार देख लें, और हिंदी के अनुसार अगर उसमें मतलब स्वर आ रहा है तो आप एन लगा दें, और हिंदी के अनुसार अगर उसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी व्यंजन आ रहा है तो आप उसमें ए लगा दें। फिर से देख लेते हैं, एक बार देखिए। जैसे ऐसा है, एग है, एग के साथ बोलूंगी बेटा एल लगाओ। यूरोपियन है, यूरोपियन के साथ बोलूंगी बेटा ए लगाओ, क्योंकि हम एग लिखेंगे तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, दोनों में ही हमारा वॉवेल आ रहा है, इसलिए एन आ गया। इसमें इंग्लिश में तो हमारा वॉवेल आ रहा है बट हिंदी में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जैसे अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला एन आ जाएगा क्योंकि हिंदी में देखे इंग्लिश में देखे दोनों में ही वॉवेल आ रहा है। अब यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी अगर हम हिंदी में देखें तो इसमें या आ रहा है, या
जो कि कॉन्सोनेंट है, ए आना चाहिए। इंग्लिश में देखिए तो यू है जो कि कॉन्सोनेंट है, नहीं वॉवेल है, तो इसके साथ हमारा एन आना चाहिए। लेकिन हमने फिर भी बोला कि हमारी हिंदी जो है वो ज्यादा प्रभावी है, तो हमारा यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनी। डेफिनेट आर्टिकल दा के लिए कुछ स्पेशल रूल है। जैसे देखिए हमने क्या कहा आपको, देखो दुनिया में जो चीजें एक है, दुनिया में जो चीजें एक हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं, दा लगाते थे उनसे पहले। आप कहोगे आप बहुत सारे एक हैं, मैं भी अकेला हूँ, तू भी अकेला, लेकिन हमारे जैसी लड़कियां, औरतें, बच्चे, लड़के बहुत सारे हैं, पर ना तो कोई दूसरा चांद है, ना चांद जैसा कोई है, ना कोई दूसरा सूरज है, ना सूरज जैसा कोई है, ना दूसरी पृथ्वी है, ना ही पृथ्वी जैसा कोई है। तो जितने भी जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, इनसे सबसे पहले क्या लगेगा आपका दा लगेगा, ऐसे, ठीक है। स्काई हो गया, इससे पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। हम रूल नहीं लिखा रहे ना, आप रूल लिखिए, केवल फटाफट रिवीजन करते चलिए, आपको याद रहेगा मैडम ने क्या बोला था। और एग्जाम से पहले आए तो सारी वीडियोस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बताया कि दा का प्रयोग कब करना है, जो दुनिया में चीजें एक हैं उनसे पहले हमें क्या करना है, दा लगाना है। दुनिया में एक क्या है, आप देखिए होली, होली अभी होली का ही त्योहार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे होली त्योहार वाला नहीं है, पवित्र वाला है। होली चाहे वो रिवर हो चाहे वो बुक हो, उनसे पहले दा आएगा। रिवर हमारी नदियां, हमारे भारत में नदियों को पूजा जाता है, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इतना मान दिया जहाँ नदियों को माता कहकर बुलाते हैं, है ना, सुना होगा गाना। तो होली क्या है, होली के पवित्र हो गया, तो चाहे वो रिवर हो या बुक हो। अब जैसे हमारी रामायण हो गई, दा आ जाएगा, ठीक है। गंगा हो गया, होली रिवर हो गई, दा आ जाएगा। केवल रामायण से पहले नहीं आएगा, बाइबल हो, कुरान हो, कोई सी भी हो, जो भी मतलब बुक है हमारे देश में पूजी जाती है, उससे पहले क्या आएगा, दा। केवल गंगा से पहले दा नहीं आएगा, वो यमुना हो, सरस्वती, कोई सी भी, ठीक है। दूसरा अगला देखिए, क्या देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, तुमने देखा होगा, सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, जैसे इन द क्लास, बेस्ट हुआ, टॉलेस्ट हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ, यंगेस्ट हुआ, डलेस्ट हुआ, इनके साथ क्या आएगा, दा आ जाएगा। देखिए ये आ गया आपका दा। राइटिंग में मत जाना बच्चों, जल्दी फटाफट रिवीजन करते रहना, ठीक है। अब आपका ये हुआ, अगला रूल देखते, जिस व्यक्ति से हम पहले मिल चुके हैं उसका अगर हम जब भी जिक्र करेंगे उससे पहले दा आएगा। आप कहोगे कैसे मिल चुके हैं, जैसे पहले चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, कैसे, जैसे मैंने लिखा आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा, ठीक है। अब हम सेब से हम मिल रहे, अब जितनी भी बार ये सेब आएगा उतनी बार अपने साथ दा लेकर आएगा। द एप्पल वाज स्वीट, सेब मीठा था या सेब खट्टा था, कड़वा था, सेब अच्छा था, सेब बड़ा था, जितनी बार भी ये सेब आया। जैसे अब मैंने लिख दिया आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, ये बिल्ली से हम यहाँ मिल गए। अब जितनी भी बार जो बिल्ली आएगी उतनी बार दा लेकर आएगी, दाते हैं। तो जिससे हम पहले मिल चुके हैं उसके बाद भी जब हम लिखेंगे तो दा आएगा, ठीक है। अगले रूल पे फोकस करते हैं, दा। अब देखिए दा इज यूज्ड बिफोर क्या, डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4। तो आपका हो गया द ईस्ट हो गया, द बेस्ट हो गया, ठीक है। इन सभी डायरेक्शन से पहले, नॉर्थ हो साउथ हो, सबसे पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, किसी भी डायरेक्शन की बात हो, चाहे वो ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, नॉर्थ की हो, साउथ की हो, किसी से पहले दो देखिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग वी यूज द,
हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारतों से पहले, जैसे हम लिखवाते नहीं है द ताज महल, ठीक है, द रेड फोर्ट लाल। तो जितनी भी हिस्टोरिकल मतलब बिल्डिंग्स है उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे, वो दा लगाकर नहीं देंगे, ठीक है। और क्या है देखिए, बिफोर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर से पहले आएगा, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हो गया आपका, इससे पहले भी आता है। आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, लेकिन ऐसे पुअर होता है, पुअर माने हम सब जानते हैं क्या होता है, गरीब, ठीक है। अब पुअर क्या होगा, या तो बॉय होगा, गर्ल होगा, मैन होगा, वुमेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पुअर से पहले कुछ नहीं आया है तो दा आएगा, और इस दा का मतलब हो गया गरीब लोग, ठीक है। सेम रिच के साथ है, रिच के पहले अगर दा लग गया तो हो गया रईस लोग, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश होता है, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी भाषा, लैंग्वेज हो गई, ठीक है, भाषा हो गई। लेकिन अगर द इंग्लिश हो गया तो बन गए ये अंग्रेज, यानी अंग्रेजी बोलने वाले। फ्रेंच के साथ, जर्मन के साथ, हिंदी के साथ, सबके साथ यही रूल होता है कि अगर दा लग जाए, तभी बच्चे कहते हैं कि एक दा लगने का से टीचर ने नंबर काटे, तो एक दा लगने से वो भाषा से आदमी बन गए, तो कितना बड़ा अंतर आ गया, इस चीज पे आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो उन्होंने कहा, अब वैसे हमने ये आगे बता भी देंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले कब होता है प्रॉपर नाउन? जैसे कुछ लोग कहते हैं वो लड़की हमारे मोहल्ले की जो है वो ऐश्वर्या की तरह है, वो हमारे मोहल्ले की ऐश्वर्या है, या वो हमारे मतलब सलमान खान है, तो इस तरीके से हम किसी को मान लेते हैं। ऐसे बोला जाता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। तो जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एज अ कॉमन नाउन हम जब यूज करते हैं तब हम आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो बच्चों फटाफट रिवीजन में इसमें इतना ही करेंगे, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे वेयर इन्फिनिटिव है, जीरो इन्फिनिटिव, और तब वीडियो पूरी करेंगे। आप ये वीडियो आपको सिनोनिम्स की मिलने वाली है, तो चिंता ना करें, पढ़ते रहिए।